घनसाली में एक बार फिर आदमखोर गुलदार का खौफ फैल रहा है। घनसाली के बालगंगा घाटी के घनसानी गांव के सरोना तोक में एक बार फिर आदमखोर गुलदार की दहशत मची हुई है। जिस तरह से बीते दिनों 27 तारीख को एक महिला गांव से गायब हो जाती है, बुजुर्ग महिला, और उसके बाद महिला की अधखाई जो बॉडी है वो यहाँ पर सरोना तोक में नदी के किनारे एक गुफा में मिलती है। उसके बाद ग्रामीण भयभीत हैं। बीते 7 तारीख को वो डेड बॉडी मिली थी और उसके बाद बीते रोज जिस तरह से गुलदार एक बार फिर गांव में आया और उसने घर में घुस करके 2 कुत्तों को निवाला बनाया, उसके बाद से पूरे गांव में खौफ का माहौल है। और आप देख सकते हैं ग्रामीण यहाँ पर बैठे हैं। इन ग्रामीणों के बीच हम चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह गुलदार का जो खौफ है उनमें बैठा है, क्या उनकी शंका है। तो सबसे पहले एक बुजुर्ग महिला यहाँ पे, बॉडी जी किचु वणु गौमा गौमा क्या वन बाबा बाग पड़ियो हमारा पीछा और क्या वन गौमा है बाग पड़ियो पीछा बुढ़िया खाए तो बेल जाए हम बागन या कभी ब्लू की बुढ़िया तक है तक कभी ब्लू की बुढ़िया तक है तो मैं बुढ़िया बजा हुआ है बुढ़िया मैं कांटार बजाओ तो कांटार बजाओ तब बुढ़िया कांटार बजाए पीछा मैं फिर दिन आवाज है बुढ़िया मैं भीतर लुका फोन वन जी फोन बैल फोन द्वार तब तो कुकरा का द्वार खोले बोंड खोले द्वार वो पर गई गौरिया तोड़े वो पर गई तो वो पर मारे 2 कुकुर एक बच्चा फोन ले जाए कुकुर तक बड़ कुकुर तक छे जाऊं सारी दुनिया देख करके कुकुर तक छाट नीन दार दिने कुकुर सांप को फोड़ियो बाग को अटक के कुकुर ने वो बंद कर। तो बॉडी जी का ये कहना है कि इनके घर में 2 कुत्ते थे, गुलदार ने दोनों कुत्तों को मारा, एक को उठा के ले गया और एक कुत्ते को मार के घर में ही छोड़ दिया। और लोग भी यहाँ पर और महिलाएं भी है और सबसे ज्यादा खौफ इन्हीं महिलाओं में है। दीदी जिस तरह से गुलदारा ने लगातार एक 2 घटना गाँव में कर ली ने, इसके बाद बन घर जान में कितना दिक्कत होनी? बहुत दिक्कत भेजी होने दिक्कत ये होने लगे कि जब सरकार ने गुलदार ये छोड़ी लिया है, सरकार ने छोड़े आज से पहले हम कई बार बोली कि हम तुम ये करा, तुमको मीटिंग को संगठन करा, तुम ये गुलदार न छोड़े तुम्हें और यो बिल्कुल छोड़ी लिया आ रहा है। और हमारा बहन तो कुकुर मन की भी सब में जो ये धार मचाने लगे आयत की जगत सेमा के जनाने पर ये लिया तैनिया कोड़ार पर है जब तक धार मचाने लगे वहां तो हम काय ढंग से जीना मन काय ढंग से रहना मन तुम ये बता कि काय ढंग से रहना। अब यह सरकार हम बुगाए करो और जनमता न अपने हम सड़े दिया। तो 27 तारीख को जो सेम गांव की महिला, बुजुर्ग महिला थी, वो घर से गायब हो जाती है। उनकी गुमशुदगी भी जो है उनके परिजनों के द्वारा लिखाई जाती है। अकेली बुजुर्ग महिला अपने घर में थी और 8 तारीख को उनकी बॉडी यहाँ पर जो रास्ता है पैदल रास्ता जाने का, उसके ठीक किनारे एक यहाँ पे गुफा है, उस गुफा में केवल सर के बाल और खोपड़ी उनकी मिलती है। उसके बाद उसमें फॉरेंसिक जांच के लिए वो भेज दी जाती है, लेकिन एक्शन वन विभाग इसमें कुछ नहीं लेता और अभी तक गांव में पिंजरे तक नहीं लगे हैं। लोग आज डर के साए में जी रहे हैं। एक बॉडी जी और है यहाँ पे, उनसे भी पूछ लेते हैं। बॉडी जी कद का डर लगो गाँव में रण से? भाई बहुत डर लगनी उनको जान हमसे बहुत डर लगा घास पास हम जाते नहीं निकली हम हमारे बच्चे लोग स्कूल पढ़ रहे हैं कितना धार मार दियो तो क्या कहता की करी चन वन विभाग की कर करना भी चन वन विभाग हुआ कुछ कहना है करे तुम लोग बोला तो सरकार है नहीं सूट करे ये पिंजरा लगा। हाँ हम ये चाहते नहीं कि हमारे बच्चे खतरा में बालू को भी डरे और शेर को भी डरे। हाँ और रात को हमसे डर लगनी कभी जान लगाओ कभी मन की लगाओ तो और क्या वन विभाग चुप बैठे हैं हम सब डर लगनी पैरों में भीतर जान में बच्चा स्कूल जाए। एक तरीके बोला आप बोला क्या की दिक्कत गाँव में आजकल जनकन तो स्कूल जाने की बहुत दिक्कत होगी, सड़की को रास्ता होगी, बाग को एक झाड़ी होगी, बस हमारे किधर बाग ते सूट करा किधर बाग पिंजरा लगावा ये सब पकड़ी है गो छूट जावा। ये काम सरकार और कुछ नहीं कर सकती, वो कर सकती सरकार यहाँ उठे तो है की जगह छोड़ दी कुछ नहीं से सूट कराओ बस हमसा ने कुछ नहीं चाहिए सूट कराओ नहीं तो हमारा बच्चा स्कूल नहीं बिल्कुल भेज दिया। अब तो कोई 12 तारीख बेटी पेपर कर जाए हमारे बच्चों स्कूल हम उनसे सीधा सूट को ऑर्डर दिया बस और कुछ नहीं चाहिए। ग्रामीण दहशत में महिलाओं से हमने बात की, आपने देखा होगा कितनी दहशत में महिलाएं हैं। और यहाँ पर इस समय घनसाली के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य भी यहाँ पर पहुंचे हैं ग्रामीणों के बीच। कितनी पीड़ा आप ग्रामीणों को समझ पा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में जिस तरह से वन्य मानव जीवन जो संघर्ष चल रहा है उसके कारण लोग जो है डर के साए में, आतंक के साए में, लेकिन वन विभाग की कार्रवाई कोई होती हुई दिख नहीं रही। देखिए
हमारा सीमांत घनसाली क्षेत्र वन्य जीव और मानव संघर्ष की दृष्टि से अति संवेदनशील है। और हमारे पूरे घनसाली क्षेत्र में, चाहे हमारा कोटी फैगुल हो, 11 गांव हिंदाव हो, नैलचामी हो, भिलंग हो, ढूंगबंदार हो, आरगढ़, गोनगढ़, केमर, बासर, जो हमारे तमाम क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बाघ, भालू, जंगली जानवरों का भयावह आतंक विगत कई महीनों से गतिमान है। और हम लगातार वन विभाग को सचेत करते आ रहे हैं। तमाम क्षेत्रों के जो हमारे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं वो स्तब्ध हो गए हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बाघ भालू के आतंक के कारण। और जो हमारी महिलाएं हैं अपने पशुओं के लिए चारा पत्ती लेने भी वो जंगल में नहीं जा पा रही हैं। अब पिछले दिनों विगत 27 तारीख को जो है हमारे सेम गांव की एक बुजुर्ग महिला श्रीमती बिकरा देवी, पत्नी स्वर्गीय श्री चौवन सिंह कठेत जी की पत्नी जो है गायब हुई थी। और जब लोगों ने काफी खोजबीन की तो परसों शाम को जो है उनका जो खोपड़ी और थोड़ा सा उनका बाल वाल जितना था वो सब यहाँ पर मिला है, इस गुफा में मिला है। तो प्रथम दृष्टया जो है वो केवल और केवल वो महिला जो है बिकरा देवी जी जो है वो बाघ के आतंक का, बाघ का निवाला बनी हुई है। और हमारे तमाम क्षेत्र के लोग जो है, अब कल जंगलात के जो हमारे लोकल कर्मचारी हैं बेचारे, वो लोग भी यहाँ पर आए थे। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारी जो बुजुर्ग माता है श्रीमती बिकरा देवी जी को बाघ ने अपना निवाला बना दिया। और कल रात यहीं पर जो है एक परिवार के एक कुत्ते को बाघ ने जो है 2 कुत्तों को निवाला बना दिया है। एक कुत्ते को तो वगैरह साथ लग गया, एक को घर ही में छोड़ दिया। और वो पूरे हमारे सेम, धनसानी, पदोखा गांव, पूरे बासर के लोग, क्या लग रहा है वन विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं क्या वो समझ नहीं पा रहे हैं लोगों की पीड़ा, पहाड़ के लोगों की पीड़ा, कि किस तरह वो जो है डर के साए में जी रहे हैं। गुलदार, कभी भालू आतंक कर रहे हैं, आतंक मचा रहे हैं, लेकिन जो है कुछ जमीन पर होता हुआ विभाग की तरफ से दिख नहीं रहा है। देखिए पूरा घनसाली सहित पूरा उत्तराखंड राज्य जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ का जनमानस जो है बाघ और भालू जंगली जानवरों के आतंक से भयावह स्थिति में है। और यहाँ पलायन का मुख्य कारण भी जंगली जानवर है। और ये जो घटना हो रही है, कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं बाघ भालू के द्वारा। तो वन विभाग जो है संवेदनशील जनता के प्रति नहीं है। जो बाघ और भालू का आतंक है, उस आतंक के प्रति वन विभाग की कार्रवाई स्तब्ध करने वाली है। ताजा उदाहरण आप देखिए, मैंने अभी अपने वन विभाग के जो डीएफओ टेहरी है पुनीत से बात की मैंने, तो पुनीत का जो डीएफओ का जो जवाब था वो गैर जिम्मेदाराना बयान था। वो कह रहा कि हम मीटिंग में हैं और हमारे रेंजर मीटिंग में है, एसीएफ मीटिंग में है। उसके बाद मैंने जो मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल है उनसे बात की, तो संभवतः जो है जब जनता आक्रोशित हुई, वन विभाग की कोई संवेदनशीलता नहीं है। हमारे बेचारे जो लोकल कर्मचारी हैं वन विभाग के, वो धरातल पर हैं, लेकिन उनके हाथ में पावर नहीं है। वो आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि जनता की सुरक्षा के लिए जो है हम पिंजरा लगाएंगे, लेकिन उनको आदेश नहीं मिला। तो डीएफओ जो है, इससे पहले भी कई घटनाएं घटित हुई हमारे घनसाली क्षेत्र में, लेकिन डीएफओ असंवेदनशील है जनता के प्रति और जवाबदेही नहीं है। और मुझे उम्मीद है, अभी मैंने बात की है और आक्रोश के साथ बात की है, जनता आक्रोश के साथ बात कर रही है। अगर आज यहाँ पिंजरा नहीं लगा तो जनता जो है यही घटना स्थल पर धरने पर बैठ रही है। मैं धरने पर बैठ गया हूं और मेरा वन विभाग से कहना है कि तत्काल प्रभाव से पिंजरा लगाया जाए। और हमारी पीसीसीएफ से भी मांग है कि इस बाघ को आदमखोर घोषित किया जाए और इसको शूट आउट करने के आदेश जो है वन विभाग तत्काल प्रभाव से करे। क्योंकि सीधा सीधा ये वन विभाग कहना है कि अगर जब तक वन विभाग पिंजरा नहीं लगाता तब तक आप धरने पे बैठे रहेंगे। बिल्कुल, जब तक वन विभाग यहाँ पिंजरा नहीं लगाता हम लोग यही घटना स्थल पर बैठे हुए हैं। और ये मैंने भी कहा कि वन विभाग कह रहा है कि ये जो घटना जो है इसको हम बाघ की घटना को, इसको वन्य जीव और मानव संघर्ष का हम इसको नहीं मानते, इस घटना को नहीं मानते। लेकिन सीधा सीधा मतलब है जो घटना स्थल बता रहा है, जो लोग बता रहे हैं, वन विभाग के जो भी हमारे लोकल अधिकारी कर्मचारी है वो भी बता रहे हैं कि स्पष्टतः ये घटना जो है इस वृद्ध महिला को जो है बाघ ने अपना निवाला बनाया है। और कई दिनों तक जो है वो उस लाश का मांस खाता रहा है बाघ इस गुफा में। तो हमारा कहना है कि भाई आप तत्काल प्रभाव से कानूनी कार्रवाई करें और आज ही पिंजरा लगना चाहिए। आज घटना को हुए 10-12 दिन हो गए हैं, लेकिन वन विभाग असंवेदनशील है। हमने डीएफओ से भी कह दिया, मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल से कह दिया कि तत्काल प्रभाव से सुरक्षा की दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए
यहाँ तत्काल प्रभाव से पिंजरा लगाया जाए और पूरे घनसाली क्षेत्र में जो है संवेदनशील कार्रवाई वन विभाग करे, ताकि जंगली जानवरों के भय से जनता को निजात मिल सके। बिल्कुल, और लोग भी यहाँ पर हैं गांव के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं गांव में, महिलाएं खासकर डरी हुई हैं कि कैसे वो घास पत्ती के लिए जाएंगे, लेकिन वन विभाग अभी तक मानने को तैयार नहीं, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई दिख नहीं रही है। क्या होगा आगे? देखिए, ये वन विभाग की घोर लापरवाही है जो इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे स्पॉट पे महिला जो हमारी चाची जी हैं, उनका शरीर का कुछ अंग मिला है, पूरे वस्त्र मिले हैं, और वन विभाग कहता है कि ये गुलदार की घटना नहीं है या वन्य जीवों की घटना नहीं है। तो यहाँ पे जो स्थिति रही है उसके हिसाब से ये बाघ जो है वो आदमखोर बाघ है, और इसके प्रति वन विभाग को पिंजरा लगाए, शूट आउट का ऑर्डर दें। ये महिलाएं हैं चाहे हमारे बच्चे हैं, बिल्कुल असुरक्षित है। सब लोग अपना जो ये काम है, आप देख ही रहे हैं कि जंगलों में ही करना है, खेती बाड़ी करनी है। अब ये कैसे इन चीजों को कर पाएंगे जब इस तरीके की असुरक्षित व्यवस्था चलेगी। बिल्कुल, और ग्राम प्रधान भी हमारे साथ हैं घनसानी गांव के। भाई साहब, अच्छा, प्रधान प्रतिनिधि हैं आप। अच्छा, तो ये बताइए, जिस तरह से लोग डरे हैं, सहमे हैं, और फिलहाल जो है कार्रवाई होती हुई दिख नहीं रही है, तो आगे क्या होगा, क्या करने आप लोग जा रहे हैं? सर, हम तो ये चाह रहे हैं कि वन विभाग तुरंत इसमें संज्ञान ले और पिंजरा या सुटार का आदेश करें और इसको हमको निहात मिले। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पे मेरे दादाजी का मकान है ऊपर पे, वहाँ पे कल रात को जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है, और दादाजी ने कंटर बजा के भी, उसके बाद बाघ नहीं भागा, बाघ ऊपर चढ़ा छत के ऊपर, उसके बाद दूसरे कमरे में गया और वहां से ऊपर पूरा जो घोड़ेट होते हैं उसको उखाड़ के नीचे गया, नीचे जाके दो कुत्तों को मार दिया। एक को उसने छोटे बच्चों को तो ऊपर फेंक दिया, ऊपर चला गया, एक कुत्ता भी वहीं पे घर पे है। तो मैं ये चाह रहा हूँ वन विभाग से जल्दी इसमें कुछ न कुछ अपना वो करें आप। बिल्कुल, तो लोग डरे हैं, सहमे हैं और आशंकित हैं कि जिस तरह से घटनाएं गांव में घट रही हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई होती हुई वन विभाग की तरफ से नजर नहीं आ रही है, और वन विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं असंवेदनशील रवैया अपना रहे हैं। उससे ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब यहाँ पर पूर्व विधायक घनसाली वो यहाँ पर पहुंचे और उनका ये कहना है कि जब तक पिंजरा यहाँ मौके पर नहीं लगाया जाता तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। धन्यवाद।